नमस्कार। आज हम उन चीजों पर बात करेंगे जो अक्सर दिखती नहीं पर हमारी दुनिया चलाती हैं। सोचिए, दीवारों के पीछे, मशीनों के अंदर जो तारें दौड़ती हैं, हर जगह। लेकिन उन्हें भी तो हिफाजत चाहिए, है ना? बिल्कुल। बिना सुरक्षा के तो वो काम ही नहीं कर पाएंगी ठीक से। तो आज की हमारी चर्चा इसी एक जरूरी चीज पर है, वो पाइप जो इन तारों को महफूज रखते हैं। और हम खास तौर पर ध्यान देंगे अहमदाबाद, गुजरात की एक कंपनी पर, हेयर प्लास्टिक। हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर कंपनी के अपने स्रोतों से है। उनके उत्पाद, उनकी खासियतें, खासकर उनके वो लचीले वाले नालीदार कॉन्ड्यूट पाइप्स। हाँ, फ्लेक्सिबल कोरुगेटेड कंड्यूट पाइप्स, ये काफी इस्तेमाल होते हैं। तो आज समझना क्या है, यही कि हारे प्लास्टिक आजकल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्या रोल निभा रही है, उनके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्यों जरूरी है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इसमें। तो कंपनी से शुरू करें। हारे प्लास्टिक, जैसा हमने कहा, अहमदाबाद में स्थापना हुई 2023 में। मतलब काफी नई कंपनी है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। लेकिन आते ही इन्होंने प्लास्टिक पाइप प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया। हाँ। और दिलचस्प बात ये कि शुरू में ही सीई और रॉस जैसे सर्टिफिकेशन ले लिए। ये सिर्फ अक्षर तो नहीं होंगे, इनका मतलब क्या है? नहीं नहीं, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये बहुत मायने रखते हैं, खासकर एक नई कंपनी के लिए। देखिए, सीई मार्किंग ये दिखाती है कि प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन के हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। अच्छा, मतलब यूरोप में बेचने के लिए जरूरी। हाँ, अक्सर। तो ये एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट का दरवाजा खोलता है। और रोएच, इसका मतलब है रेस्ट्रिक्शन ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस। खतरनाक पदार्थ जैसे? हाँ, जैसे लेड, मर्क्यूरी, इस तरह की चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक सामान में इस्तेमाल होती हैं, उनको ये सीमित करता है। तो ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा के लिए भी। समझ गया। तो सीई और आरओएच मतलब क्वालिटी, सेफ्टी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कंपनी इन चीजों को लेकर गंभीर है। एक और सर्टिफिकेशन का जिक्र था, एमएसएमई मंत्रालय से जेड ब्रॉन्ज। ये क्या चीज है? हाँ, जेड यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ये भारत सरकार की स्कीम है। ये एमएसएमईज मतलब छोटी और मीडियम कंपनियों को क्वालिटी सुधारने और पर्यावरण पर कम असर डालने के लिए बढ़ावा देती है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, और ब्रॉन्ज इसका एक शुरुआती लेवल है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट पर ही नहीं, बल्कि उसे बनाने के तरीके पर भी ध्यान दे रही है। मतलब कम वेस्टेज, एनवायरनमेंट पर कम इम्पैक्ट। एक नई कंपनी के लिए ये सारे सर्टिफिकेट्स लेना उनकी सीरियसनेस दिखाता है। बिल्कुल। तो ये तो ही क्वालिटी की बात। अब आते हैं इनके मेन प्रोडक्ट पर। जानकारी कहती है कि इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वायरलेन ब्रांड के फ्लेक्सिबल कोरुगेटेड कंड्यूट पाइप, और साथ में उनकी फिटिंग्स भी। ये ज्यादातर पॉलीथीन मतलब पीई से बने होते हैं। हाँ, पॉलीथीन। ये वही मुड़ने वाले धारीदार पाइप होते हैं ना, जो तारों के आसपास दिखते हैं। पॉलीथीन ही क्यों चुनते हैं इसके लिए? पॉलीथीन यानी पीई का चुनाव बहुत प्रैक्टिकल है। इसके कई फायदे हैं। पहला तो इसका केमिकल और करोजन रेजिस्टेंस बढ़िया होता है। मतलब केमिकल या नमी से जल्दी खराब नहीं होता। अच्छा। दूसरा, ये टिकाऊ है, ड्यूरेबल, लंबा चलता है। और शायद सबसे जरूरी, इसका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, वो तो नाम में ही है, फ्लेक्सिबल। बिल्कुल। इसी वजह से ये आसानी से मुड़ जाते हैं। तंग जगहों में, कोनों में, या जहां रास्ते सीधे ना हो, वहां इन्हें लगाना आसान होता है। सोचिए, किसी मशीन के अंदर वायरिंग करनी हो या पुरानी बिल्डिंग में, वहां सख्त पाइप लगाना कितना मुश्किल होता। हाँ, बात तो सही है। फ्लेक्सिबिलिटी से इंस्टॉलेशन आसान, समय भी बचता है, मेहनत भी। और केमिकल रेजिस्टेंस से ये टिकते ज्यादा हैं। स्रोत में अत्याधुनिक तकनीक की भी बात थी। इसका क्या मतलब हो सकता है यहाँ? आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वो मॉडर्न मशीनरी और प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। कंड्यूट पाइप के मामले में शायद इसका मतलब है कि पाइप का डायामीटर, उसकी मोटाई या वो जो धारियां होती हैं, वो बहुत सटीक और एक जैसी बनती हैं। एक्यूरेसी जरूरी है। हाँ, डायमेंशनल एक्यूरेसी, ताकि पाइप फिटिंग्स के साथ बिल्कुल सही से फिट हो, कोई गैप ना रहे, ढीलापन ना हो। और बेहतर तकनीक से बने पाइप ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद भी होते हैं। ठीक है। और लगता है ये सिर्फ एक टाइप का पाइप नहीं बनाते, साइज और ग्रेड्स भी अलग अलग हैं। पहले साइज की बात करें। हाँ। तो ये पीजी थ्रेड साइज में पाइप बनाते हैं, PG9, PG11, PG13.5, ऐसे PG36 तक। और स्टैंडर्ड मीट्रिक साइज में भी 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm। ये दो तरह के साइज क्यों?
देखिए, दोनों की ज़रूरतें अलग अलग जगह पड़ती हैं। पीजी थ्रेड साइज वो एक जर्मन स्टैंडर्ड है। ये अक्सर इंडस्ट्रियल मशीनरी, कंट्रोल पैनल, ऑटोमेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है। इनमें पाइप के एंड पर चूड़ियाँ होती हैं। थ्रेड्स। हाँ, थ्रेड्स, जिनसे वो ग्लैंड्स के साथ कस कर जोड़ जाते हैं। कनेक्शन एकदम सिक्योर बनता है, वाटर टाइट या डस्ट टाइट भी हो सकता है। जहां कंपन हो या धूल मिट्टी ज्यादा हो, वहां जरूरी होगा ये। बिल्कुल। और जो मीट्रिक साइज हैं जैसे 16 mm, 25 mm, वो ज़्यादातर जनरल कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वायरिंग में चलते हैं। घरों में, दीवारों में अच्छा। माशा थ्रेडेड कनेक्शन की उतनी ज़रूरत ना हो। तो दोनों तरह के साइज ऑफर करके ये इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन दोनों मार्केट्स को कवर कर रहे हैं। ये तो स्मार्ट है, बाजार बड़ा हो जाता है। हाँ, ये तो हुई साइज की बात। अब ग्रेड्स पर आते हैं। 3 ग्रेड्स बताए गए हैं: डूरोसॉफ्ट, प्रीमियम प्लस, हेवी प्रीमियम और लाइट इको। नाम से थोड़ा अंदाजा तो लग रहा है। डूरोसॉफ्ट, प्रीमियम प्लस, इसे कहा गया है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और लॉन्ग लाइफ वाला। साथ में मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और हेवीनेस। इसे मशीनरी वायरिंग, सोलर सिस्टम, एक्सपो डोम वगैरह के लिए रेकमेंड किया है। हाँ, ये टॉप ऑफ द लाइन लगता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खींचने पर आसानी से टूटेगा नहीं। मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा मुड़ सकता है। और हैवीनेस शायद मटेरियल की क्वालिटी या मोटाई की तरफ इशारा है। तो ये सबसे मुश्किल जगहों के लिए है। बिल्कुल, जहां पाइप पर स्ट्रेस ज्यादा हो या जहां रिलायबिलिटी सबसे जरूरी हो, जैसे सोलर पैनल जो सालों तक मौसम झेलते हैं या मशीनें जिनमें वाइब्रेशन होता है। फिर है हैवी प्रीमियम। इसे एक्सीलेंट स्ट्रेंथ वाला मजबूत विकल्प कहा है पैनल वायरिंग और इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए। तो ये ड्यूरोसॉफ्ट से थोड़ा कम हुआ। शायद फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा कम हो, पर मजबूती में एक्सीलेंट है। ये एक तरह का स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड हो सकता है, जहां मजबूती चाहिए पर शायद एकदम एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। पैनल वायरिंग वगैरह के लिए ये सही है। परफॉर्मेंस और कॉस्ट का अच्छा बैलेंस शायद। हाँ, हो सकता है। और तीसरा लाइट इको, सामान्य अनुप्रयोगों के लिए किफायती ग्रेड, पर साथ में ये भी लिखा है कि मजबूत और अच्छी तरह से निर्मित है। तो ये कमजोर नहीं है। नई स्रोत यही कह रहा है कि क्वालिटी से समझौता नहीं है, बस ये शायद कम डिमांडिंग जगहों के लिए है। हो सकता है दीवार थोड़ी पतली हो या मटेरियल थोड़ा अलग हो, जिससे कॉस्ट कम हो। जैसे घरों की वायरिंग। हाँ, या लाइट कमर्शियल यूज, जहां पाइप पर ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस नहीं आना है और जहां बजट एक बड़ा फैक्टर है। तो ये अलग अलग ग्रेड्स देना काफी समझदारी का काम है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनी समझती है कि सबकी जरूरतें और बजट एक जैसे नहीं होते। एक रोबोटिक आर्म की वायरिंग और घर की दीवार की वायरिंग की जरूरतें अलग हैं। ये टियरिंग अप्रोच कस्टमर को सही चीज चुनने में मदद करता है। बिना ज्यादा पैसे खर्च किए या कमजोर चीज लिए। सही बात। ठीक है, पाइप तो समझ आ गए, लेकिन ये सिर्फ पाइप नहीं बनाते, फिटिंग्स और एक्सेसरीज भी हैं, जैसे कंड्यूट ग्लैंड्स, कंड्यूट ब्रैकेट्स या क्लैम्प्स और केबल ग्लैंड्स। PG9 से PG36 तक ये कितने जरूरी हैं? क्या सिर्फ पाइप काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिटिंग्स उतने ही जरूरी हैं जितने पाइप। सोचिए, कंड्यूट ग्लैंड क्या करता है? वो पाइप को किसी इलेक्ट्रिकल बॉक्स या पैनल से जोड़ता है, कनेक्शन को सील करता है, धूल, पानी को अंदर जाने से रोकता है। अच्छा, हाँ। और ब्रैकेट्स या क्लैम्प्स पाइप को अपनी जगह पर रखते हैं, दीवार पर या मशीन पर, ताकि वो हिले डुले नहीं। अगर आप पूरा सिस्टम देखें, पाइप, ग्लैंड, ब्रैकेट ये सब मिलकर काम करते हैं। एक सिस्टम अप्रोच। हाँ, आप बेस्ट पाइप ले लीजिए, पर अगर ग्लैंड ठीक से सील नहीं करता या ब्रैकेट कमजोर है, तो पूरी सेफ्टी खतरे में पड़ जाती है। तारों को नुकसान हो सकता है। तो हैरी प्लास्टिक का पाइप के साथ फिटिंग्स भी देना मतलब एक पूरा सोल्यूशन देना है। बिल्कुल, ये सिर्फ अलग-अलग पार्ट्स नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तारों को लगातार प्रोटेक्शन देने के लिए। ये बात सही है, पूरा सिस्टम जरूरी है। अब बात करते हैं इस्तेमाल की। कहाँ-कहाँ लगते हैं ये पाइप और सिस्टम? लिस्ट तो काफी लंबी दी है। इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स और मशीनरी में वायरिंग प्रोटेक्शन, ये तो मेन यूज लगता है। हाँ, ये कोर एप्लीकेशन है। फिर सोलर पैनल वायरिंग, आजकल ये कितना बढ़ रहा है। बिल्कुल, और वहाँ पाइप का यूवी रेजिस्टेंट होना जरूरी है। और परिवहन मशीनरी में छिपी हुई वायरिंग, रेलवे कोच, बस, हवाई जहाज, यहाँ तो वाइब्रेशन बहुत होता होगा। हाँ, और यही पाइप की मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है। फिर बिल्डिंग वायरिंग, दीवारों, फर्श, छतों के अंदर, ये तो हम रोज देखते हैं, बस पाइप छुपे होते हैं। हर तरह की बिल्डिंग, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल। और भी हैं एक्सपो डोम वायरिंग, टेलीफोन लाइन, ट्रैफिक सिग्नल, स्ट्रीट लाइट, वाकई बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। ये दिखाता है कि ये कितने फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हैं
जहां भी तार है वहां प्रोटेक्शन चाहिए। और इन सब जगहों पर काम आने के लिए पाइप में कुछ खास गुण होने चाहिए। हाँ, उन गुणों पर आते हैं। सर्टिफिकेशन की बात तो हो गई, CE, ROHS, जेड ब्रॉन्ज। एक और चीज बताई गई है, वाइड ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज। हैवी ड्यूटी पाइप -20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। -20 डिग्री सेल्सियस मतलब कड़ाके की ठंड में भी पाइप भंगुर होकर टूटेगा नहीं। और 80 डिग्री सेल्सियस तक सहना मतलब गर्म माहौल में, मशीन के पास या सीधी धूप में भी वो पिघलेगा या नरम नहीं पड़ेगा। भारत जैसे देश में तो ये रेंज बहुत काम की है। अलग अलग मौसम, अलग अलग इंडस्ट्री। बिल्कुल। और फिर रेजिस्टेंस की बात है। यूवी रेज, एब्रेजन यानी घिसाव, और केमिकल्स। तो यूवी वाला तो आपने बताया सोलर के लिए। घिसाव और केमिकल रेजिस्टेंस कहाँ काम आते हैं? घिसाव प्रतिरोध या एब्रेजन रेजिस्टेंस वहां जरूरी है जहां पाइप किसी चीज से रगड़ खा सकता है, जैसे हिलने वाली मशीनरी के पास, ताकि पाइप घिसकर कट न जाए। और केमिकल रेजिस्टेंस फैक्ट्रीज वगैरह में जहां तेल, ग्रीस, सॉल्वेंट्स का एक्सपोजर हो सकता है। तो ये सारे रेजिस्टेंस मिलकर पाइप की लाइफ और रिलायबिलिटी बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से। तो ये सिर्फ प्लास्टिक के पाइप नहीं है, इनमें काफी इंजीनियरिंग है। हाँ, इन्हें स्पेसिफिक जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है। एक और बात पता चली, ये कंड्यूट पाइप के अलावा AC और वॉशिंग मशीन के ड्रेन पाइप भी बनाते हैं, पानी निकालने वाले पाइप। ये थोड़ा अलग नहीं है इनके मेन काम से? पहली नजर में शायद लगे, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली सही हो सकता है। एक तो ये भी प्लास्टिक प्रोडक्ट है। हारे प्लास्टिक के पास प्लास्टिक बनाने की मशीनरी और एक्सपर्टीज तो है ही। हाँ, वो तो है। तो वो अपनी मौजूदा कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं एक रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने में। दूसरा, मार्केट भी जुड़ा हो सकता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर या कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रिकल कंड्यूट खरीदते हैं, हो सकता है वो प्लम्बिंग पार्ट्स में भी डील करते हों। अच्छा, कनेक्शन हो सकता है। और ये डाइवर्सिफिकेशन भी है। कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन पर डिपेंडेंट नहीं रहती। जोखिम कम होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कंपनी अडेप्टेबल है और नए मौके तलाश रही है। स्रोत में संपर्क सूत्र भी दिया है, अगर कोई खरीदना चाहे। श्री सौजन्य पंड्या और उनका फोन नंबर। हम ये बस जानकारी के तौर पे बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या समझें? हैरे प्लास्टिक एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी कंपोनेंट्स बना रही है। उनका फोकस क्वालिटी, परफॉर्मेंस और अलग-अलग एप्लीकेशन की जरूरतों को पूरा करने पर है। हाँ, वो एक जरूरी सुरक्षा कवच दे रहे हैं उन तारों को जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया को चलाती हैं। अक्सर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हैरे प्लास्टिक पर इस चर्चा से क्या खास बातें निकल कर आईं? पहली, ये अहमदाबाद की मैन्युफैक्चरर हैं, वायरलेन ब्रांड से कॉन्ड्यूट पाइप बनाती हैं। फ्लेक्सिबल कोरुगेटेड पाइप। दूसरी, ये पॉलिथीन PE के बने होते हैं, अलग अलग साइज और ग्रेड्स में आते हैं, PG, मीट्रिक और ड्यूरोसॉफ्ट, हेवी, लाइट ग्रेड्स, ताकि हर जरूरत पूरी हो सके। तीसरी, CE, ROH, जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन है जो क्वालिटी कमिटमेंट दिखाते हैं। हाँ, ये जरूरी पॉइंट्स हैं। चौथी, इनके प्रोडक्ट बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, पैनल, सोलर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन। और पांचवी, ये AC वॉशिंग मशीन, ड्रेन पाइप जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स बना के डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि एक नई कंपनी 2023 में बनी, इतनी जल्दी इतनी वैरायटी और सर्टिफिकेशंस के साथ मार्केट में आई है। ये शायद दिखाता है कि भारत में ऐसे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स की डिमांड कितनी मजबूत है। सही बात है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ज्यादा बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, बेहतर ट्रांसपोर्ट, इन सब की जरूरत तो बढ़ेगी। हारे प्लास्टिक इस ग्रोथ को भुनाने के लिए तैयार लग रही है। और यहाँ एक आखिरी सवाल मन में आता है, स्रोत से थोड़ा हटकर। अभी ये पॉलिथीन इस्तेमाल कर रहे हैं, UV रेजिस्टेंस वगैरह पर फोकस है। भविष्य में क्या हो सकता है? क्या मटेरियल इनोवेशन इन पाइप्स को और बेहतर बना सकते हैं? अच्छा सवाल है। हो सकता है। क्या हम बायोप्लास्टिक या रिसाइकल्ड मटेरियल से बने कंड्यूट देखेंगे जो शायद पर्यावरण के लिए और भी बेहतर हो? ये मुमकिन है, अगर वो परफॉर्मेंस दे सकें। या फिर क्या स्मार्ट कंड्यूट बन सकते हैं जो शायद अपनी कंडीशन मॉनिटर कर सकें या अंदर के तार का तापमान बता सकें? ये तो काफी एडवांस्ड होगा, पर टेक्नोलॉजी कहीं भी जा सकती है। खासकर जब पर्यावरण और टेक्नोलॉजी की डिमांड्स बढ़ रही हैं। इन जरूरी पर अक्सर अनदेखे हिस्सों का भविष्य क्या होगा, ये सोचने वाली बात है।